प्रेज द लॉर्ड, सबके जय मसीह की। मॉर्निंग बाइबल मेडिटेशन में फिर से आप सबका स्वागत है। मॉर्निंग बाइबल मेडिटेशन में प्रियो, आज हम फिलिपियो उसका 2 अध्याय 3 से लेकर 4 वचन तक हम मनन करेंगे। फिलिपियो उसका 2 अध्याय 3 से लेकर 4 वचन। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे की हित की भी चिंता करो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इससे पहले प्रियो, हम देख रहे थे कि प्रेरित पौलुस का इच्छा जो विश्वासी लोगों के प्रति क्या था। प्रेरित पौलुस ये चाहता था कि वे लोग जैसे एक मन रहे, एक प्रेम के प्रेमी और एक स्वभाव के रहे प्रियो, जो हम विशेष करके 2 वचन में हम लोग देख रहे थे। वही बात को प्रेरित पौलुस यहाँ पर दूसरे तरीके से बता रहे हैं। अर्थात सबसे पहला प्रेरित पौलुस 3 वचन में इस प्रकार से बताते हैं कि एक विश्वासी को क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, उनका कर्तव्य क्या है और क्या कर्तव्य नहीं है। प्रियो, 3 वचन में हम पाते हैं, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हाँ प्रियो, एक विश्वासी का कर्तव्य है तथा एक विश्वासी का स्वभाव होना चाहिए झूठी बड़ाई के लिए नहीं। अर्थात किसी भी चीज़ में जैसे खुद की बड़ाई जो हम चाहते हैं उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। और आज हम जगत के बारे में देखते हैं तो प्रियो, हम ये बात को पाते हैं कि जो जगत है वो हमें खुद के बड़ाई के बारे में बात को बताता है। प्रियो, जगत हमें ये सिखाता है कि हम खुद को किस प्रकार से बड़ा करें। जगत हमें ये दिखाता है कि हम जैसे दूसरे के सामने हम जैसे ना झुके, अर्थात हम जैसे दीनता को स्वीकार ना करें। लेकिन उसकी विपरीत बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है, जगत के नहीं, लेकिन हमारा जो स्वभाव परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। और यही बात को प्रेरित पौलुस आगे लेके जाके वे यीशु मसीह का उदाहरणों को भी वे वर्णन करते हैं, जो हम विशेष करके 5 वचन से लेके हम 8वें वचन तक पाते हैं। वहाँ पर प्रेरित पौलुस ने बताया कि हमारा सम्मुख एक ऐसा उदाहरण है जिन्होंने अपने आप को नम्र किया, जिन्होंने खुद से भी ज़्यादा पिता परमेश्वर को वो बड़ा समझा। वही बात को प्रियो हम देख पाते हैं यीशु मसीह का जीवन से, और वही बात को प्रेरित पौलुस हमें बतलाना चाहता है कि किसी भी झूठी बड़ाई के लिए नहीं, लेकिन प्रियो दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हाँ प्रियो, एक विश्वासी होने के नाते हमें सर्वदा अपने सहविश्वासी लोगों का चिंता करना चाहिए, खुद से भी ज़्यादा अपने सहविश्वासी के बारे में सोचना चाहिए और उनके सम्मुख एक दीनता को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें इस प्रकार से कहता है कि हमें नम्र बनना है। क्योंकि अगर हम नम्र बनते हैं तो वचन के अनुसार हम देखते हैं पहला पत्रस उसका 5 अध्याय 6 वचन में, जहाँ पर इस प्रकार से कहता है कि तुम अगर नम्र बनोगे तो परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाएगा अपने समय में। जब हम 4 वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ पर पाते हैं कि हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे के हित की भी चिंता करो। प्रियो, प्रेरित पौलुस यहाँ पर हमारा ध्यान को और एक उदाहरण के ऊपर केंद्रित करते हैं जो यीशु मसीह का आदर्श है। हाँ प्रियो, हम जब यीशु मसीह के जीवन के बारे में देखते हैं तो प्रियो यही बात को हम पाते हैं कि यीशु मसीह हमेशा दूसरे की चिंता की है, ना कि खुद की चिंता की है। क्योंकि जब हम वचन में पढ़ते हैं, यीशु मसीह जब प्रचार करते थे तो उनके इर्द गिर्द बहुत सारे भीड़ आकर इकट्ठा होते थे और वे लोग बहुत सारा समय तक प्रचार को सुनते थे। लेकिन यीशु मसीह को ये पता था कि उनको अब भोजन की आवश्यकता है, तो उसी प्रकार से वे लोग उनको भोजन यीशु मसीह देते थे, क्योंकि उनको भी पता था कि उनको ये बात का आवश्यकता है। उसी प्रकार से जब यीशु मसीह कोई भी असहाय व्यक्ति को देखते थे तो यीशु मसीह हमेशा उनकी चिंता करते थे। तो इसी से पता चलता है प्रियो, यीशु मसीह हमेशा दूसरे के बारे में सोचे। प्रियो, यही बात यीशु मसीह को अनोखा करता है और उनके जीवन से प्रेरित पौलुस हमें हर एक चीज़ को हमें सिखा रहा है इस वचन में कि हमें हर एक बातों में यीशु मसीह को अनुकरण करना चाहिए, क्योंकि वही हमारा एकमात्र उदाहरण जिनको हम अनुकरण कर सकते हैं, वही एक सिद्ध व्यक्ति जिनको हम अनुकरण कर सकते हैं। प्रियो, जिस प्रकार से 3 और 4 वचन में हम यही बात को देखें,
तो प्रियो 3 और 4 वचन में हम देख पाते कि विश्वास को क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ जैसे ना करें, लेकिन दीनता स्वीकार करें और एक दूसरे को अपने से भी अच्छा समझें, और अपने ही हित के लिए नहीं लेकिन दूसरे के हित के लिए भी चिंता करें, क्योंकि यीशु मसीह का स्वभाव इस प्रकार से था। तो प्रियो, परमेश्वर हम सबको सहायता मदद करे ताकि हम ये सारे बातों को अपने जीवन में अमल करने के लिए हम तत्पर रहे और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। धन्यवाद।